मैं बुलाऊंगा अंकित पटेल को। तो अंकित पटेल आएँ और पांडे सर माल्यार्पण करेंगे, मिठाई खिलाएंगे और फिर बातें होंगी उनसे। आइए अंकित पटेल। खुश रहे बेटा, खुश रहे। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है हर प्रोग्राम में, है ना, हर प्रोग्राम मुझे याद दिलाना पड़ता है। तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ, इतना तनाव रहता। आईआईटी के जो बच्चे होते हैं जो मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, एडवांस तैयारी करते हैं, उनको मैं बिल्कुल महासागर की तरह मानता हूँ। और जो हमारे मेडिकल वाले होते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ ना, वो नदी हैं। वो बड़ी तेज़ी से नदी में देखते हैं बाढ़ कितनी जल्दी आ जाती है, लेकिन समुद्र में बाढ़ सुना है क्या? समुद्र बिल्कुल शांत रहता, अपना काम करता रहता। तो आईआईटी के बच्चे वैसे ही रहते हैं। और जब खास तौर से जब एडवांस को ये मेंस क्वालिफाई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल शांत महासागर की तरह। तो अंकित बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के सर। प्रयागराज के। प्रयागराज में कहाँ के हैं? सुराव के हैं। प्रयागराज सुराव के हैं। और आपके पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं सर। पापा फार्मर हैं। मम्मी क्या करती हैं? हाउस वाइफ। आपने कैसे इतना बड़ा सपना देखा कि हमें आईआईटीएन बनना है? सर भाई थे, वो भी पहले से ही बताते रहते थे इसी के बारे में। ये पांडे यही करिए और पांडे क्लासेस जाइए। हाँ सर। तो वो पांडे क्लासेस यानी वो भी पढ़े थे? हाँ सर। तो इसीलिए आप पांडे क्लासेस चले आए झोला उठा करके? जी सर। कि हमें भी आईआईटीएन बनना है। और जो हमारे यहाँ फैकल्टी हैं, जो टीचर लोग हैं, उन्होंने कैसे मदद की आपकी? सर लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और यहाँ पर गलतियाँ होती थी उसे बताते रहते थे। और टेस्ट सीरीज भी सर बताए कहे कि ज्वाइन कर लीजिए, उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। यानी हमारी टेस्ट सीरीज ने आपको बहुत मदद की, रैंकर टेस्ट सीरीज। आने वाले बच्चों को आप राय देंगे कि रैंकर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें? यस सर। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यस सर। चलिए, अब मैं पांडे सर से कहूँगा कि अपने बच्चे के बारे में पढ़ाया उन्होंने, दो शब्द कहें। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने शांत स्वभाव के हैं। और शांत इसलिए भी होना है कि बड़ी जिम्मेदारी है, आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करना है। और जब हम कहीं से आए हैं, गांव से आए हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद हमें एक संदेश तो देना ही है कि हम खाली हाथ नहीं आए हैं। वहाँ गए थे और वहाँ से हम देश का बेटा बन के आए हैं। माँ बाप के बेटे तो सभी हैं, माँ बाप के बेटी तो सभी हैं, लेकिन देश का बेटा और बेटी बनने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। और वो आज इन्होंने उसमें सफल हुए। और अभी एक बात और बाकी है, और मैं इनको पहले से ही आशीर्वाद देता हूँ कि ये अपने उस मुकाम पे पहुँचेंगे। और शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें और लोग आपसे इंस्पिरेशन लें और मन में ठान लें कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस जिद और जुनून है, उसके आगे सारी दुनिया हार जाती है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे थोड़े लग रहा है कि बड़े शांत हैं, बहुत गंभीर हैं। उसका कारण ये भी है कि सुबह 8 बजे से तो ये एडवांस की क्लास कर रहे हैं और बज चुके हैं 1:30, और लगातार क्लास पे क्लास चल रही है। और एडवांस के क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं, उसमें दिमाग खपाए रहे। इनको तो पता भी नहीं था कि अभी ये होने वाला है, तो इसलिए ये सब सरप्राइज़ हो गया। अभी मैंने ये बोला कि चलिए कुछ आने वाले बच्चों को, जो बच्चे इस समय आ रहे हैं, आप लोगों से उनको फ़ायदा होगा, उनके मन में भी वो सपने आएँ और वो भी आगे बढ़ें। क्योंकि हम सब लोगों का काम यही है कि जिस देश में हैं उसको आगे बढ़ाते रहें, और उसको आगे बढ़ाने के लिए ब्रेन की ज़रूरत है, और आने वाले युवा यही आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं को जिम्मेदारी लेनी है। तो वो सब लोग देखें और देखो, कोई भी कुछ कर सकता है, इसको समझो। और आप बहुत अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं होती है, बस मन में हमारे आ जाता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, बल्कि मैं ये आना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरे को भी करना है। बस सब हो जाता है और सब बड़े आराम से हो जाता है। तो चलिए, आप एडवांस के लिए अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू। अंकित बेटा, आपको